सो है गाइस, वेलकम टू एपिसोड 5 और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, मैंने अगर आपने अपने घर में भी देखा हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर इसे ठीक कैसे किया जाए, इसे मैं इसके अंदर कुछ ये नहीं बताने वाला हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कैसे किया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग को रोक कैसे सकते। यार ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, अपने थॉट्स के ऊपर बेस्ड है। तो किसी के थॉट्स को तो हम रोक नहीं सकते, तो बस उसके ऊपर आज बातचीत करेंगे कि क्यों होती है। हाँ, बट किसी भी रिलेशन के अंदर, कोई भी रिलेशन हो, टीचर और स्टूडेंट के अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। यस, तो क्या किया जाए, कैसे रोक सकते, क्या कुछ है तरीका? इसे यूट्यूब पे वीडियोस बहुत मिलेंगे, आप देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर बातचीत, मुझे लगती है कि बातचीत करनी बहुत जरूरी है। क्या चीज और किस चीज के ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो सबसे यार एक ही बात सामने आती है कि अगर आप ध्यान से देखो किसी भी रिलेशन को, अगर ऑब्जर्व करो, आपके पास ऑब्जर्वेशन की ताकत है, आप वो करते हो, आपके पास पावर है उसकी, तो ऑब्जर्व करो खुद का कोई रिलेशन, भाई बहन का या भाई भाई का, बहन बहन का, जो भी हो, पेरेंट्स का, कोई भी रिलेशन को ऑब्जर्व करके देखो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह होती है उस बात को ना समझना। जहाँ तक मुझे लगा, अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है या जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसमें कुछ मिस कर दूंगा, तो आप उसमें मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है। तब इंटरेक्शंस होगा जो आपके थॉट से रिटर्न होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं कि यार बातों को ना समझना है। मैंने जहाँ तक देखा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह यही होती है कि हमारे पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस को ना समझ या उनकी बातों को ना समझ। फीलिंग्स को हम कभी कभार समझ नहीं पाते, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे फीलिंग्स बताई नहीं जाती, उनको समझना पड़ता है किसी मूवीज वेब सीरीज की तरह। तो यार इतना दिमाग तो किसी के पास है नहीं। हाँ, जिनके पास है बेस्ट ऑफ लक, तो चलो करें। एंड इमोशंस यार दिख के आ जाते तो हम समझ पाते। फीलिंग्स अंदर ही अंदर रहती है, कोई बता देता है तो कोई सोचता है कि यार सामने वाला समझ जाना चाहिए। और इमोशंस दिख के आते हैं, आप गुस्से में हो, आप रो रहे हो, कि आप हंस रहे हो, कि आप कुछ सोच रहे हो, या फिर आप बहुत खुश हो, ये सारी चीजें दिख के आती है। पार्टनर को भी नहीं, किसी को भी दिख के आ जाए। जो अननोन पर्सन है वो भी आपको नोटिस करके बोल सकता है कि यार ये आज बड़ा खुश है, यार ये शायद बहुत गुस्से में। इमोशंस दिख के आते हैं, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का होने की कोई वजह ही नहीं। अब आती है कि बातों को ना समझना। बातों को समझ क्यों नहीं पाते पता है? कि जो टॉपिक चल रहा होता है, कुछ लोग उस टॉपिक को छोड़ के कहीं और बोल, अलग ही टॉपिक चलना शुरू हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की यही वजह है। फीलिंग्स को समझना, यार मैं तो कहूंगा कि बताना चाहिए। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, आई नो कि आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। फीलिंग्स को बताओ, अपने पार्टनर को बताइए, आपके अंदर जो भी चल रहा है वो सीधा सीधा बोल दीजिए। बताने से सामने वाला भी समझ पाएगा कि आप क्या चाहते हो, सामने वाले की थिंकिंग उस तरह से होना है, उसके थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाएगी, और आप भी हल्का महसूस करोगे। अच्छा, जो थी मेरी फीलिंग्स एटलीस्ट मैंने बोल तो दी। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना मैंने सर्कल में देखा, उतना तो यही है कि इमोशंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। बट फीलिंग्स को लेके बहुत बार के हमेशा ही देखते आ रहा हूँ कि फीलिंग्स की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, और फिर झगड़ा, फिर उसके ऊपर से आते हैं बातों को ना समझना। हाँ ठीक है, तूने क्या बोला, गुस्से में आदमी सामने वाले को सुनता ही नहीं है, तो बातों को समझेगा क्या? बातों को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ वो है शट योर माउथ। कोई भी टॉपिक चल रहा हो, कितनी भी बड़ी खुशी हो, दुख हो, या सामने वाला गुस्से में हो, या सामने वाला बहुत हैप्पी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी उसके इमोशंस हो, उसकी फीलिंग्स कैसी भी रही हो, आपको सिर्फ शट योर माउथ and listen to carefully what you say your partner to you। बस इतना ही करना है आपको। शांत बैठे रहना है, सामने वाला क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसके माइंडसेट में क्या हो रहा है, यही सोचना है। ये नहीं सोचना कि यार मुझे क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है, ये नहीं करना। शांत बैठे रहना है, सामने वाले की थॉट प्रोसेस को समझना है, उसके बिहाफ पे जब आप आंसर करोगे तब सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बात है वो होगी ही नहीं।
बिकॉज आप एक दूसरे से क्रैश नहीं कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। मैंने बहुत बार पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि सिचुएशन कोई भी हो, मेरे माइंड में अगर एक नेगेटिव थॉट आया तो एक लिंक तैयार होती जाती है, लेकिन पॉजिटिव थॉट की लिंक कभी नहीं तैयार होगी। एक बार आया, हाँ ठीक है, बट नेगेटिव थॉट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आते ही रहेगा। अब आप कहोगे कि नेगेटिव थॉट और मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, अगर सामने वाला मेरा पार्टनर का भी कॉल नहीं पिकअप कर रहे हैं, डिसाइड किया था कि इतने टाइम पे बात करनी है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में कहा कि शेड्यूल, तो बात करनी है, बट सामने वाला कॉल ही नहीं पिकअप कर, थॉट्स क्या आएंगे? कहीं और बिजी तो नहीं है, किसी और के साथ या किसी और से बातचीत तो नहीं चल रही है, या बाय चांस फोन बिजी आ जाए, या पक्का किसी के साथ बात कर रही होगी, या फिर बात कर रहा होगा, क्या काम होगा? हम परेशान हो जाते हैं, मतलब पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये सब नेगेटिव थॉट्स एक के ऊपर एक आना शुरू हो जाते हैं, बट एक पॉजिटिव थॉट नहीं आ सकता है कि यार बिजी होगा या बिजी होगी, ये कभी नहीं है। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाती है। कई सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है वही दूरियां लाते हैं। अगर हम कोशिश करें पॉजिटिव थॉट्स लाने की, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं बैठा हुआ और मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट आया तो मैं उसको सोचूंगा नहीं, उसके बाद डायरेक्ट खुद को बोल दूंगा यार नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ तो पॉजिटिव सोच ले। या फिर मैं अपने कंटेंट के बारे में सोचना शुरू करूंगा, या फिर मैं कुछ हैप्पी मोमेंट सोचना शुरू करूंगा, या फिर मैं कुछ काम में बिजी हो जाऊंगा, या फिर मैं अपने वीडियो एडिटिंग करूंगा, बिकॉज ऑफ फोकस वहीं पे ही रहेगा। कि ऐसा तो नहीं है कुछ सोचते सोचते आप वीडियो एडिट कर रहे हो, एक का दो हो जाएगा एंड डबल मेहनत। तो ऐसी चीजें होती है, आपको थॉट्स को चेंज करना है। अगर आपके पार्टनर को लेके आपको एक नेगेटिव थॉट आए तो आप डायरेक्ट अपने पार्टनर को ही लेके कुछ पॉजिटिव मोमेंट सोचिए कि आप कहीं घूमने गए थे। इसे आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप ये पूरी सीरीज टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स जो है वो पूरे आपके माइंडसेट पे डिपेंड कर, बिकॉज आप आपके रिलेशन को लेके जैसे सोचोगे वैसे ही आपका रिलेशन तैयार होता जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी भी कोई बड़ी चीज मुझे नहीं लगता होते, बट लोग बना देते हैं। लोग सामने वाले की बात को समझना ही नहीं चाहते। अगर जब आप सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस, बातों को ना समझ सको, उस टाइम पे वहां से चले जाओ और देन टॉक टू यू टुमारो, या हम कल बात करेंगे। जैसे टाल देते किसी चीज को तो वो कल हम कर नहीं पाते। हमारा माइंड जो है इतना आलसी हो चुका है कि हम कल सोच नहीं पाते। तो टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एपिसोड 6।